सहाय। दो बात पकड़ लो, सत्संग मिल गया मतलब परम पद में आरूढ़ होने की पूरी सामग्री मिल गई। अब आपको नाम नहीं छोड़ना है। जहां नाम छोड़े तो आप समझ लो, हानि हरिवंश के नाम अंतर कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जो तो सुमिरन भजन। अगर नाम चल रहा है और ये जाल बुनकर फंसा भी लिया है तो कुछ भी हमारे संस्कारों को नहीं बिगाड़ पाएगा। ध्यान रखना, नया संस्कार ये पैदा नहीं कर पाएगा, हमारे अंदर निराशा पैदा नहीं कर पाएगा, ये भोगाभ्यास दृढ़ नहीं कर पाएगा, ये हार जाएगा। नाम हर समय हमारे हृदय में चलता रहे, ये बात पकड़ लीजिए। आज के सत्संग का सार, हम प्रभु की शरण में हैं। भले हमारे द्वारा कुछ भी कैसे भी जिसको हम नहीं संभाल पा रहे, फिर भी हमें निराश नहीं होना, हमें अपने प्रभु की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाना ही है। और हमारा विवेक साथ दे तो हमें मन और इंद्रियों के भोगाकर्षण में दस्तखत नहीं करने, स्वीकृति नहीं करनी। हमारा मन हमको जब जलाएगा तो हमें उसे सहना होगा। हमें उसको शांत करने के लिए कोई विषय सेवन, विषय क्रिया, विषय संग नहीं करना है। बस आप निहाल हो जाओगे। ये तीन बातें एक तरफ और एक बात एक तरफ, हर समय नाम चलाते रहो। अगर ये विवेक धारण करोगे, नाम चलाते रहे, तो आप इसी जन्म में देख लेंगे कि आप दूसरों को तारने वाले बन गए। सतरति सतरति सा लोकान तारयति यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिसको प्राप्त होकर के सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है, वो प्रभु के चरणारविंद का अनुराग है, वो नाम से प्राप्त होता है। नाम तुम्हारी रक्षा करेगा, नाम तुम्हें दुलार करेगा, नाम तुम्हें पुष्ट करेगा, और नाम ही तुम्हें नामी से मिला देगा। या यूं कह लीजिए कि नाम ही नामी को आकर्षित करके तुम्हारे हृदय में प्रकाशित कर देगा। शेष चर्चा की राधा वल्लभ लाल की। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। भगवान ने अपनी इच्छा प्रकट की। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, और वही फैल गया जड़ चैतन्य के रूप में। बस तुम्हें दुख इसलिए मिल रहा है कि तुम भूल गए हो, अपने स्वरूप को भूल करके मानव देह को मैं मान करके भोगों में विचरण कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो। तो प्यारे, खेत में बमूल बो और दाग छुहारा पाओ। कभी ऐसा हुआ है कि भाई बोया तो था बमूल लेकिन दाग छुहारा खाने को मिले? अगर आपके कर्म बिगड़ गए तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवान ने दुख की रचना नहीं की है, भगवान ने तो सुख की रचना की है। तुम भगवान के अंश हो तो देखो लिखा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम्हारा स्वरूप सुख राशि है, तुम्हारे स्वरूप में अभाव है ही नहीं, और शरीर कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। ये कामनाएं ही कामनाएं। तो शरीर में मैं को स्थापित करने के कारण अपने स्वरूप को भूल गए, इसलिए अब दोषारोपण होने लगा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। हो कौन तुम? हम आपसे पूछें आपका परिचय, आप कौन हो, तो आप क्या उत्तर दोगे? प्रभु के अंशी। उसको क्या भाव है? सच्चिदानंद है वो तो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अग्नि की ताकत नहीं उसे जला दे, किसी दिव्यास्त्र की ताकत नहीं उसे छेद दे, वायु की ताकत नहीं को उड़ा दे, जल की ताकत नहीं, फिर उसको दुख कैसे हो सकता है? तो वाणी से तो बोल दिए भगवान, लेकिन आप हो देह में, तभी आपको चिंता और शोक और कामनाएं और भोग वासनाएं जला रही हैं। अंदर से आप देख लीजिए, अभी तक जलाती रही हैं, अब भी हैं। इन दुश्मनों को बिना रौंदे सेना मेहनत करती है, तिलक राजा का होता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि ये गलत मार्ग में जा रहे हैं, इनको सत्य में स्थापित कर दो, आप राजा हो। अभी आप स्वराज्य पर स्थित होते ही सब दुखों की निवृत्ति हो जाए, क्योंकि आपको कोई दुख छू नहीं सकता। सृष्टि में पैदा नहीं हुआ दुख जो आपको छू सके। और भगवान पहले कह रहे हैं कि देखो, इस कमरे में जाओगे तो इसका नाम है दुखालयम। संसार को क्या लिखा है? दुखालयम अशाश्वतम। मेडिकल स्टोर में जाओ, बोलो 250 ग्राम जरा रबड़ी देना, तो आपकी तरफ देखेगा, कहेगा दिमाग ठीक है आपका? कहेगा कि नहीं कहेगा? तो आपको क्यों, दुकान तो है? बोले दुकान है लेकिन दवा की है। तो इस संसार का नाम भगवान ने क्या रखा है जानते हो? इसका नाम जानते हो? इस संसार का क्या नाम है? मृत्युलोक। मृत्यु माने
मरना माने कसाईवाड़ा, सिद्धि बात, सिद्ध बात। कसाईवाड़े में जितने पशु होते हैं ना, उनको भी दाना चारा दिया जाता है, नंबर पे कटता है। ऐसे ही नंबर आने दो, विध्वंस कर देगा। कोई भी हो, महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो, इस शरीर पर उसका प्रहार होगा। अगर जीते जी शरीर से रहित हो जाओ तो काल का कोई प्रभाव नहीं। तुम कालातीत हो, तुम अविनाशी हो, चैतन्य घन, तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता और इसे कोई बचा नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, क्योंकि इसका नाश असंभावी है। ये मरेगा, ये जाएगा। अब दुख किस बात का? अज्ञान का, कामनाओं का। ऐसा हो जाता तो ठीक है, ये मिल जाता तो ठीक है, ये भोग लेता तो ठीक है। इसी का नाम अविद्या है, यही दुख है। तो भगवान ने तो पहले लिख दिया, दुखालयम शाश्वतम। अब वहां आप गए, बोले हमें सुख दे दो, तो वही दशा है जैसे ग्रंथालय में या मेडिकल औषधालय में जा करके आप मिठाई मांगो, इसका नाम दुखालय है। किसको? जो भगवत विमुख है और जो भजन करने वाला है, तो दसों दिशाएं उसके लिए महासुखमय हो जाती हैं। भगवान का नाम मंगल भवन है। नाम जपोगे, भगवान के आश्रित रहोगे। आश्रित का मतलब जानते हो क्या है? भगवान के विरुद्ध आचरण ना होना आश्रित कहलाता है। सेवक वही जो स्वामी के विरुद्ध आचरण न करे। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। अब आपको कोई दुख हो तो बताओ, हमें कोई दुख है क्या? दुख किसको होता है? मन को होता है। मन हमारा जहां ठिकाने में लगना चाहिए। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राय ठिकाना। ठिकाने पे है पक्का, न मृत्यु का भय है, न रोग का भय है, और किसी का कोई भी चाह नहीं, भय नहीं। ऐसे मस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन प्रभु ने ले लिया। अगर मन डॉक्टर त्वगेंद्री से अलग करवा दे, औषधियों के द्वारा उसे बेहोश कर दे, सारा खेल मन का है। त्वगेंद्री तो है ही, लेकिन वो स्पर्श इसका गुण है त्वगेंद्री का, उस गुण से मन को अलग कर दिया, मतलब शून्य कर दिया। वहां मन का प्रवेश नहीं हो पा रहा। अब चाहे काट डालो आप, ऑपरेशन तभी तो होता है। तो सोचो, जब एक औषधि में इतनी ताकत है कि यहां से वो उसको दुख रहित कर देगी उतने समय तक जितने तक औषधि, और हमारा मन यदि भगवान में लग गया तो पूरे शरीर के दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान किसी को दुख नहीं देते। हां, खेती दे दी है, कर्म क्षेत्र। अब दुख बोओगे तो दुख मिलेगा। दुख पाप कर्म से मिलता है, अधर्म से मिलता है। अच्छे कर्म करोगे सुख मिलेगा। वैसे आपको दुख सुख से कोई मतलब नहीं है, आप सुख स्वरूप ही हो, पर अपने को भूले हो। इसलिए आज बहुत लोग ज्ञान बगाड़ते हैं, ये वो ऐसा वैसा। 3.5 हाथ के, अपने हाथ से नाप लो, 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए आप कितनी आयु के हो? 45 वर्ष में आपने एक बार भी अपने को नहीं देखा। एक सेकंड भी आप अपने स्वरूप में नहीं आए। दर्पण से देख के इसी को अपना मानते रहे स्वरूप। क्योंकि स्वरूप में होने पर नेत्र, दृष्टि, वाणी, चाल, स्थिति, वचन वो होता है। जैसे डॉक्टर होता है ना, पीलिया होती है तो उसको बताने की जरूरत नहीं, पीलिया वो नेत्रों से देखता है, जवान देखता है, दवा निश्चित कर देता है। ऐसे ही भगवत प्राप्त महात्मा की दृष्टि से पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ स्थिति है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर द्वार बहुत ही उच्च है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोग दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधियाँ आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात ही कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पाखेरु होकर उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्वयोनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृंदांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर ब्राह्मण ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला, जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे।
उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाकी को खोदना आरंभ किया। तब उस वादी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? और वह बोला, ये सारी बात मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ एक सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह साफ हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोला, बेटा, गीता के अमृतमय 6वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में 3 दान, तप और यज्ञ की सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्रद्धा के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वे वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उनसे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिरों के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। धन्यवाद।